Hello everyone, I am Rina Moore. I will teach you chapter number 9 excess demand and deficient demand। तो बेटा इस चैप्टर के रिगार्डिंग बेसिकली आज मैं आपको टीच करवाऊँगी। बेटा आज मैं आपको बताऊँगी क्या इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज योर एक्सेस डिमांड, थर्ड वन डिफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड वर्सेस डिफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, measure to correct excess demand and measure to correct deficient demand, excess and deficient demand in 3 sector economic। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। तो बेटा इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने किस चीज़ के रिगार्डिंग स्टडी किया था। इक्विलिब्रियम लेवल है हमारा। इक्विलिब्रियम लेवल उस लेवल को कहते हैं, उस पॉइंट को बताते हैं जहाँ पर हमारी AD इक्वल टू AS होती है, यानी AD मीन्स C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस। क्लियर। तो इसके अंदर हमारा ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू केनियन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो मे और मे नॉट बी, श्योर नहीं है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी हो सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। तो जब वो ऊपर नीचे होगा तो एक्सीड भी हो सकता है या फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब इक्विलिब्रियम लेवल से एक्सीड होगा मतलब कि एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इक्विलिब्रियम लेवल है लेकिन वो क्या है, एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वो हमारी कौन सी डिमांड कहलाती है, एक्सेस डिमांड। इक्विलिब्रियम लेवल है लेकिन वो क्या है, फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो कौन सी वाली डिमांड है आपकी, डिफिशिएंट डिमांड। क्लियर। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हमारी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी AD इज ग्रेटर देन AS। यानी आपका क्या है बेटा, यानी आपने डिमांड्स की 500 गुड्स की, सप्लाई हो रही है 300 गुड्स की, यानी 200 गुड्स की भी अभी भी क्या करने लग रहे हैं लोग, डिमांड। तो इस सिचुएशन के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर वाला पॉइंट है, तो देयर इज एक्सेस या एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है लोगों के, जिसके कारण ये ओवर द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसके कारण एक्सेस डिमांड ही हमारी राइज करती है किसको, इन्फ्लेशनरी गैप को। अब आपका क्वेश्चन है 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन कर सकते हो या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन इट्स रीजंस एंड इट्स कॉजेस। इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो सकता है, रेफर टू ए गैप बाय विच एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड होती है एग्रीगेट डिमांड टू बी एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी का राइज हो जाएगा। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों को किसके द्वारा स्टडी करते हैं, आपकी डायग्राम के थ्रू। ये है आपकी OY पर आपका क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, इस पर एक्सिस पर आपका इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है। दिस वन इज योर AS, या फिर इसको हम Y से नोट करते हैं, और ये है हमारा पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, जहाँ पर AD इक्वल टू C प्लस आई। ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये है आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो किसको डिनोट, देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो वो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में आपकी AD और AD1 के बीच में जो ये पॉइंट E है और F है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट किसको करती है बेटा, ये डिनोट करती है जो बीच में गैप है, वो गैप है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। E और F में कौन से वाला गैप है, ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है। क्लियर। यही है इसके बारे में, ड्यू टू इंक्रीज हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, जिसके कारण AD हमारा AD1 हो चुका है। क्लियर। अब क्या क्या रीजन है हमारी एक्सेस डिमांड के, किस लिए हमारे एक्सेस डिमांड बढ़ रहा है। फर्स्ट वन इज योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने क्या कर दिया है, हमारे
हमारे जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। कंजम्पशन जब हमारा इंक्रीज हो गया तो लोगों ने खर्चा ज़्यादा करने लगे, तो इट्स मीन्स लोगों की सेविंग क्या होने लग रही है, वो फॉल होने लग रही है। रिडक्शन टैक्स, लोग क्या कर रहे हैं, लोग टैक्स पे कम कर रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा, इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। डिक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस, जिसके कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज हो रहे हैं, जिसके कारण एक्सेस डिमांड है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है एक्सेस डिमांड के कारण, जिसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न है। इम्पोर्ट्स आपके कम है, क्यों, क्योंकि हायर इंटरनेशनल जो प्राइस है वो क्या है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइस, वो क्या है आपकी जो क्या है, हमारी इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है डोमेस्टिक प्राइस, इसलिए हम अपने इंडिया से ही चीज़ों को परचेज करना प्रेफर करते हैं। एक्सपोर्ट हमारे क्या है, एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीज ड्यू टू कंपैरेटिव लो प्राइस टू डोमेस्टिक गुड्स ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये है हमारे डिफिसिट फाइनेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्यों, इंक्रीज मनी सप्लाई कॉज के कारण क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, हमारे एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, ये हमारी डिजायर्ड सिचुएशन नहीं है, हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन से में, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इफेक्ट ऑफ आउटपुट, एक्सेस डिमांड का हमारे लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर वाला पॉइंट है, कोई भी हमारी आइडल कैपेसिटी नहीं बची हुई है। एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी नो इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट, ओनली इफेक्ट इस पे पड़ता है हमारा जनरल प्राइस लेवल पर, क्योंकि अब क्या जनरल प्राइस लेवल राइज हो गया है, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो गया, यानी एडी इज मोर देन एएस, तो वो वाली सिचुएशन होती है हमारी इन्फ्लेशनरी कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है डिफिसिट डिमांड, जो बिल्कुल अपोजिट है हमारे कौन से वाले डिमांड के, एक्सेस डिमांड वाले टॉपिक के। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफिसिट डिमांड वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमारी एडी इज़ लेस देन एएस। हमारी क्या होगी बेटा, एडी अब की बार क्या होगी, हमारी एडी इज़ लेस देन एडी आपकी क्या है, एडी इज़ लेस देन एएस, यानी यहाँ पर लोगों ने डिमांड क्या की है, डिमांड केवल आपकी की है 700 गुड्स की, मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी, 1000 की, तो 300 गुड्स वो गुड्स है जो अनसोल्ड है, यानी इन्वेंट्री स्टॉक है हमारे पास। तो ये जो डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो किस लिए हो रही है, क्योंकि व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो फॉल होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। क्लियर, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन भी कहते हैं। इट्स गिवन राइज टू डिफ्लेशनरी गैप, जिसमें एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड से। अब इसको वही हम डायग्राम के द्वारा स्टडी करते हैं। ये OX है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को है, ये OY एग्रीगेट डिमांड को है, ये आपका 45 डिग्री का AS कह सकते हो, Y कह सकते हो, ये आपका पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, जहाँ पर AD इक्वल टू C+I, ये कौन से वाला पॉइंट आ गया, AD1 C+I प्लस डेल आई, यानी चेंजमेंट इनकम। ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। जो इन दोनों के बीच में गैप है, E और G के बीच में जो गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप है। वो किसके कारण हुआ है, क्योंकि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ है हमारा। AD से AD1 क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जो इसके कारण हमारे डिफ्लेशनरी डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन, डिफ्लेशनरी की सिचुएशन क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो डिफिसिट डिमांड के बाद है, अब हम स्टडी क्या करेंगे, रीजन फॉर डिफिसिट डिमांड, क्या क्या रीजन है हमारी डिफिसिट डिमांड की, वही जो हमारे एक्सेस डिमांड के क्या है, अपोजिट वाले रीजन है। फर्स्ट वन क्या है,
डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, यानी कंजम्पशन घट गया है। इट्स मीन्स कि लोगों ने सेविंग करनी स्टार्ट कर दिया है। इंक्रीज इन टैक्सेस, बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे, इस कारण लोगों ने क्या होने लगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम है, इस कारण इकोनॉमी सफ़र कर रही है, किसकी, डिफिसिट डिमांड की। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने खर्चे कम कर दिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसके कारण भी डिफिसिट डिमांड है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो गए हैं। जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट गए हैं तो इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, फॉल इन एक्सपेक्टेड रिटर्न है। इम्पोर्ट आपके इंक्रीज हो गए हैं, इंटरनेशनल प्राइस आर कंपेरेटिवली लेस देन द डोमेस्टिक प्राइस, जिसके कारण बढ़ गए हैं। फॉल इन एक्सपोर्ट, वो भी आपका इसका पॉजिटिव है, ड्यू टू कंपेरेटिवली हाई प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स के कारण। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके क्या क्या इम्पैक्ट पढ़ते हैं। डिफिसिट डिमांड के कारण भी बहुत सारी डिफिकल्टी हमारी इकोनॉमी में फेस करनी पड़ती है, जिसके कारण डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ आउटपुट स्टडी करते हैं। आउटपुट में क्या है, लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड के कारण क्या होने लग जाता है, इन्वेंट्री स्टॉक हमारा क्रिएट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम फोर्स करेंगे, फर्म प्लान करेगी वो प्रोडक्शन कम करे, प्रोडक्शन कम करेगी तो इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, जिसके कारण प्लांट आउटपुट विल फॉल होगा, इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिफिसिएंट डिमांड जो क्रिएट होती है वो किसके कारण, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होता है, जिसके कारण ड्यू टू फेल इन प्लांट आउटपुट। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, डिफिसिट डिमांड के कारण क्या हो जाता है, आपका जनरल प्राइस लेवल फॉल हो जाता है, किसके कारण, लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी। अब हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, एक्सेस एंड डिफिसिएंट डिमांड के बारे में। एक्सेस डिमांड क्या होता है बेटा, वो सिचुएशन है जहाँ पर एडी इज मोर देन एएस, इसके अंदर एडी आपकी ज़्यादा होगी एएस से, इसके अंदर एडी क्या होगी, लेस देन एएस है, इसके कारण इन्फ्लेशनरी एक्सेस डिमांड के कारण इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है, डिफिसिट डिमांड के कारण डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम लेवल आएगा वो किसके कारण, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। डिफिसिट डिमांड में जो इक्विलिब्रियम लेवल आएगा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड किस लिए क्रिएट होती है, उसका बेसिक रीजन है एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, यानी हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंज्यूम, और डिफिसिट डिमांड जो क्रिएट हो उसके पीछे बेसिक रीजन है शॉर्टेज ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, यानी हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट गया है, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट गया, तो ये बेसिक रीजन। इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट है, एक्सेस डिमांड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पर, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का, डिफिसिट डिमांड का इफेक्ट पड़ता है, आउटपुट कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस, प्राइस क्या होता है बेटा, एक्सेस डिमांड में आपकी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसके कारण जनरल प्राइस लेवल राइज हो गया, डिफ्लेशन के अंदर क्या हो गया है, जनरल प्राइस लेवल फॉल हो गया। आज के लिए केवल इतना ही। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डिफिसिएंट डिमांड। चलिए तभी के लिए अभी करती हूँ मैं साइन आउट।